और जहाँ तक पुलिस प्रशासन का सवाल है तो आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस चीज़ में यहाँ व्यस्त है, दारू पकड़ने में व्यस्त है, बालू पकड़ने में व्यस्त है, और चौक चौराहे पर हेमलेट का चेकिंग अभियान चला रही है। जहां पूर्वानुमान दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा सूचित किया जाता है, उसके बावजूद भी कान में कड़वा तेल डाल करके सोई हुए है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में नरसंहार हुआ, जहां 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने का सिलसिला लगातार जारी है। आज हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू हैं, जो फिलहाल लोदीपुर गांव पहुंचे हैं क्योंकि ये इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये चुनाव लड़े हैं और आज ये पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आज घटना के तीसरे दिन आप पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्या देख रहे हैं? चूँकि देखिए, मैं इस दुख के घड़ी में कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो घटना है, इस पर पूरे शासन और प्रशासन तंत्र के कान में जू नहीं रेंगती है। मैंने तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख के घड़ी में उनको असीम शक्ति दे दुख सहन करने के लिए। और घटना जैसा कि हमें ज्ञात हुआ पीड़ित परिवारों से कि यह घटना का जानकारी प्रशासन को फ़ोन करके इन्होंने थाना में दिए थे कि चारों तरफ से हथियार बंद घेरे हुए हैं, जब तक आप लोग त्वरित कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो बड़ी घटना का अंजाम हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। चूँकि ज़मीन का विवाद है, मामला न्यायालय में है, उसके बावजूद जो दूसरे पक्ष हैं थाना को मैनेज करके ट्रैक्टर चला करके ज़मीन को हथिया रहे थे। तो जब पीड़ित परिवारों ने उनको मना करने के लिए गए कि जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो अभी खेत को धारा 144 लगा हुआ है तो अब खेत को नहीं जोतिए, लेकिन हथियार बंद प्री प्लानिंग के तहत हत्या करने के उद्देश्य से आए थे और हत्या को अंजाम दिया। और जहां तक पुलिस प्रशासन का सवाल है तो आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस चीज़ में यहाँ व्यस्त है, दारू पकड़ने में व्यस्त है, बालू पकड़ने में व्यस्त है, और चौक चौराहे पर हेमलेट का चेकिंग अभियान चला रही है। प्रशासन के इन कार्यों से अभी तक छुट्टी नहीं मिलता है। इस तरह का जहां पर माने कि जो घटना घटता है उसका जो जहां पूर्वानुमान दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा सूचित किया जाता है, उसके बावजूद भी कान में कड़वा तेल डाल करके सोई हुए है। आपके नेता चिराग पासवान है, लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। रामकेश्वर जी, आप लोक जनशक्ति पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो किस प्रकार से आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में इस तरह की घटना, तो कैसा सुशासन है बिहार में? बिहार में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज लोग बिहार से इतना बदहाल हो गए हैं कि हर जगह हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं आम हो चली है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधियों को बोलबाला है और प्रशासन बेलगाम अपराधियों को पकड़ने में, न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, नाकाम है। किस तरह से आप लोग इन पीड़ित परिजनों को भरोसा दिलाइएगा, किस तरह से मदद कीजिएगा? मैं चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को, जितने भी पीड़ित परिवार हैं, उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले तो दोषी को सजा मिले और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी में भागीदारी मिले। और जो ज़मीन का विवाद है उसे संज्ञान में लेकर के जिनका जितना हिस्सा होता है उस हिस्से के मुताबिक, क्योंकि इन परिवारों के बीच में जो कमाने वाला व्यक्ति थे, परिवार को भरण पोषण करने वाला व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और छोटा छोटा परिवार है, छोटा छोटा 5 गो बेटी है एक परिवार का, और कोई घर में कमाने वाला नहीं है। वही रोजी पूंजी है ज़मीन, उसी को जोत करके कोड़ करके खाते थे और अभी विवाद में अटका हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी ज़मीन का विवाद है उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और
इन लोगों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। आपके नेता भी इनसे मुलाकात करने के लिए आएंगे नालंदा, क्या जानकारी है कुछ? अभी तो इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जहाँ इस तरह की घटनाएं घटती है तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी इन सब घटनाओं में जाते हैं और मैं देखता हूं, प्रयास करता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आवाज़ उठाएं और पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी दिलाने के लिए प्रयास करें। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, नालंदा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामकेश्वर प्रसाद और पप्पू। दोस्तों, लगातार हम आप तक इसी गांव से यानी लोदीपुर गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।